हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं एसी फंडामेंटल हमारा जो है सीरीज शुरू हुआ है, लेकिन इससे हमने जो है आपको सिंगल फेज एसी बहुत ही अच्छी तरीके से और सारी चीज़ें हमने वहाँ पे बताई हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हो तो आप जो है आप जाइए उसको देखिए, उसके बाद जो है आइए। हमने आपको बोला था स्टूडेंट्स आप जो है इसे ओरली ना देखें। ओरली कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि विदाउट पेन और कॉपी के या विदाउट सीट के आप इसको रन कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे क्या होगा। देखिए होगा कुछ नहीं, आपको याद रहेंगी मगर क्या नाम है कि ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद नहीं रहने वाली है। वो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, आप भूल जाओगे। और अगर आप लिख के याद करते हो तो वो चीज़ें आपको एक रफली एक मतलब राउंड में रखा रहता है कि आप कभी भी जाके उसे पढ़ सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 फेज एसी। हम एक जो है हमने आपको बोला था सर कि जब हम फंडामेंटल एसी आपको शुरू कराएंगे तो सिंगल फेज एसी को सबसे पहले बताएंगे, उसके बाद हम आपको 3 फेज एसी बताएंगे। तो देखिए सिंगल फेज एसी है सर, तो आपको क्यों लगा सर 3 फेज एसी हमें किस लिए, मतलब ये आपका जो सीरीज है वो 3 फेज एसी पे है। तो चलिए देखते हैं कि 3 फेज एसी को हम कहाँ से शुरू करेंगे, किस हिसाब से ख़त्म करेंगे। तो एक ओवरव्यू हम देखते हैं किस हिसाब से हम उसको देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट जो है हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, 3 फेज एसी है। क्या है, 3 फेज एसी है, जिसमें आपके 3 फेज होने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए है, इसमें आप सबसे पहले हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन। क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन बताएंगे। किसका, इंट्रोडक्शन ऑफ द 3 फेज एसी, जिसमें स्टूडेंट्स हम सबसे उसमें बताएंगे कि जनरेशन आप किस तरीके से इसी जनरेशन ऑफ द इसके जनरेशन को पार्ट करेंगे, थोड़ा सा फेज के बारे में बताएंगे। और सेकेंड पार्ट में हम क्या बताएंगे आपको, फेज सीक्वेंस। क्या बताएंगे, फेज सीक्वेंस के बारे में। फेज सीक्वेंस के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या, फेज सीक्वेंस। तो सर ये फेज सीक्वेंस क्या है, ये कुछ नहीं है। जब हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे तो वहाँ पे सारी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए फेज सीक्वेंस मतलब कुछ नहीं है, RYB जो आपका 3 फेज है उसमें क्या है, फेज सीक्वेंस हम देखेंगे जो कि आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, और फेज डिफरेंस है जो कि लीडिंग और लैगिंग कंडीशन, इससे पहले हमने आपको बताया था। मतलब फेज सीक्वेंस में हम ये देखेंगे कि जो आपका R है, Y है, B है, इसमें जो आपका पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, पॉजिटिव फेज सीक्वेंस है, इसमें देखेंगे। और जो है हम यहाँ पे बात करेंगे फेज सीक्वेंस। आप ये समझ के चलिए कि आज के लेक्चर में हम इतनी चीज़ें के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे फेज सीक्वेंस के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे फेज डिफरेंस। इसी के अंडर में आपका आएगा फेज डिफरेंस है स्टूडेंट्स, और जिसमें आपका लीडिंग है एंड लैगिंग कंडीशन का है, कंडीशन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है, ऐसी बात नहीं कि आप ये सारी चीज़ें नहीं जानते हो, बिल्कुल आप जानते हो। बस सिवाय ये है कि आपको एक बार जो है स्टूडेंट, देखिए क्या होता है कि मैं ये आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ। देखिए क्या होता है, आप पढ़ते हो मगर क्या करते हो कि आपको, देखिए कभी भी आप पढ़िए तो वहाँ से पढ़िए जहाँ से हर चीज़ें शुरू होती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए बीच में आप गैप भी कर देते हो, तो ऐसी नहीं है कि आपको क्या हो गया कि एकदम साफ हो गया, आपको पता नहीं चल रहा है अब हम शुरू कहाँ से करें ख़त्म कहाँ से करें। एक बेस बनना चाहिए। अगर आपका बेस बना हुआ है तो क्या होता है कि अगर 1-2 महीने आप नहीं भी कहीं बिजी हो, नहीं भी पढ़ पा रहे हो, तो तीसरे महीने जब आप खोलोगे तो वो सारी चीज़ें आपको टू द पॉइंट, मतलब एक बार देखोगे तो क्या हो जाएगी, आपको याद हो जाने वाली है। और तीसरी पॉइंट में हम देखेंगे कनेक्शन ऑफ द 3 फेज एसी, जिसमें हम स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन को देखेंगे, जो कि बैलेंस फॉर्म में हम आपको बताएंगे। तो देखिए तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे क्या, कनेक्शन देखेंगे। कनेक्शन देखेंगे जिसमें आपका स्टार कनेक्शन है। थोड़ा अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए क्या है, जिसमें आपका स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन है, जो कि ये दोनों क्या है, बैलेंस फॉर्म।
बैलेंस फॉर्म की हम बात करेंगे, जो कि आपको बैलेंस कंडीशन यहाँ पे होने वाला है। तो देखिए अब चौथा पॉइंट जो है आपका, ये तीसरे में हम देखेंगे कनेक्शन के बारे में, चौथे में क्या देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका जो है पावर इन 3 फेज, जो कि आपका एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर जो है का होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पावर इन 3 फेज, पावर इन 3 फेज एसी, तो वो क्या होगा, उसमें हम बात करेंगे एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। तो ये सब क्या है सर, ये आप क्या लिख रहे हो, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है और एपरेंट वाली चीज़ें क्या है। तो ये सर आप क्या लिख रहे हो, सर ये नई नई चीज़ें क्या आप यहाँ पे नोट, तो बिल्कुल नई नहीं है। अगर आप सिंगल फेज एसी को देखे होंगे तो वहाँ पर हमने जब आपको पावर ट्रायंगल, सर इसी के लास्ट वीडियो में, इसी के मतलब पीछे वाले वीडियो में हमने आपको बताया है इम्पीडेंस ट्रायंगल क्या है, पावर ट्रायंगल क्या है, पावर फैक्टर क्या है, और जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एसी क्या है, और जो है जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। अगर आप ये देखे हो जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी स्टूडेंट्स, अगर आप नहीं देखे हो तो ये बिल्कुल ना देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए क्या होता है, अब हम बात करते हैं टॉपिक पे। 3 फेज एसी जो हम आप बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, 3 फेज एसी में क्या है कि ये कब आपको क्या होता है, कभी कभी क्या होता है अनइंटरप्टेड सप्लाई की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपका 3 फेज एसी आपका वर्क में आने वाला है। तो ये क्या बोल रहे हैं सर आप, ये आप क्या बोल दिए, 2 लाइन हमको समझ में नहीं आया। तो देखिए इसको समझने के लिए आप एक चीज़ समझिए स्टूडेंट्स कि आप इससे पहले जब सिंगल फेज एसी को देखे थे, मतलब हम और आप दोनों लोग देखे थे क्या, सिंगल फेज एसी को जब देखे थे तो हमने वहाँ पे क्या देखा था और क्या बताया था। देखिए वहाँ पे ये दिखा था, ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th के लिए और डिप्लोमा वालों के लिए, और जो भी यहाँ पे मतलब टेक्निकल बोर्ड से रिलेटेड में है उनके लिए जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंस, कहने का मतलब ये सब के लिए है, कोई नई चीज़ें नहीं है। सब लोग जो है इसके एप्लीकेशन को यूज भी करते हैं, और जो है क्या है इसका एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से होता है। देखिए आप जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कभी भी आप इंडक्शन मशीन, जब भी आप मशीन सेकेंड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मशीन सेकेंड पढ़ेंगे, मशीन सेकेंड, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेगा क्या कि 3 फेज मशीनें आपको देखने को मिलेगा, 3 फेज मशीन जो कि आपका सिंक्रोनस मशीन और इंडक्शन मशीन आपका, और सिंक्रोनस मशीन और सिंक्रो मशीन आप पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जो है 3 फेज का क्या है ज़रूरत है, तो ज़रूरी है सर आपके 3 फेज एसी को समझें। चलिए देखिए हमने ये बोला कि सर हमें कभी कभी जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसलिए जो हम एसी का 3 फेज एसी का उपयोग में लाते हैं। आप जानते हो सर, अगर हम सिंगल फेज एसी के बारे में बात किए थे तो वहाँ पे हम जब उसके साइकिल को ड्रॉ किए थे सर, क्या उसकी साइकिल को जो हम ड्रॉ किए थे तो हमने आपको जो है बताया था कि सर ये था आपका एक साइकिल जिसको आप जो है ओमेगा टी से दिखाए थे, और जो है मान लीजिए जो भी है आपका वोल्ट करेंट जो भी आप क्वांटिटी लेना चाहें। तो देखिए ये क्या है, ये क्या है सर, आपको दिख रहा है कि ये एक कितनी बार जीरो हो रहा है। देखिए एक बार मैक्सिमम गया, फिर इधर आया जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम गया, फिर इधर आया जीरो, मतलब 3 बार जो है जीरो। अगर हम इस तरीके से मतलब जो आपका अनइंटरप्टेड सप्लाई की अगर हमें ज़रूरत होती है तो हमें ये कंडीशन नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए कि अगर सर एक बार ये जीरो हो रहा है, मतलब ये अगर मान लीजिए यहाँ पे जीरो हो रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन को दूसरी क्वांटिटी ऐसी लाइए कि जब ये जीरो हो तो कोई दूसरी क्वांटिटी जो है मैक्सिमम पे हो, या तीसरी क्वांटिटी जो है आपका कुछ न कुछ वैल्यू दे रही हो। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसलिए हम जो है 3 फेज एसी का उपयोग करते हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ही फेज इसलिए है क्योंकि 3 फेज में 120 डिग्री फेज डिफरेंस हमारा होता है। अगर हम 2 फेज ले लेंगे तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री क्या होगा, अगर 2 फेज ले लेंगे तो 180। आपके माइंड में ये भी आना चाहिए सर आप 3 फेज की क्यों ले रहे हो सर, सिंगल फेज लिया आपने, बहुत अच्छा किया सर। आप 5 फेज भी तो लिख सकते, 4 फेज भी तो लिख सकते थे, 2 फेज भी लिख सकते थे। तो सर इसलिए हमने नहीं लिया क्योंकि वहाँ पर जो आपका फेज डिफरेंस है वो आपका 180 आने वाला है, जो कि क्या होता है अपने ही वैल्यू को वो कैंसिल आउट कर देगा एक समय जाने के बाद। तो इसलिए जो है हम उसमें 3 फेज आपका लेते हैं। अभी बताएंगे, अभी जब फार्मूला लिखवाएंगे सर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो थोड़ा सा ये जो हमने बोला आपको 3 फेज की आवश्यकता किस प्रकार से है, और जो है हम क्यों 3 फेज ले रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न जो हमने आपको अभी बताया। अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकदम, आप जो है क्या है कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। जब हम देखेंगे जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज एसी, इससे देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूँ कि आप जो है सिंगल फेज एसी को बिल्कुल सारी चीज़ें देख के आइए। वहाँ पे 5 लेक्चर आपको बताए गए हैं। 5 लेक्चर इतने इंपॉर्टेंट है कि आप कभी भी कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वो सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक हैं, आपको मिलेगी वो चीज़ें करने। यहाँ पर हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ द सिंगल फेज 3 फेज एसी, जनरेशन ऑफ द 3 फेज एसी।
देखिए जनरेशन ऑफ द थ्री फेज एसी को समझने के लिए आप सर स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब पिछली कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है सिंगल फेज एसी का, तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हमने क्या किया था, हम किस तरीके से ईएमएफ को पा रहे थे सर, किस तरीके से ईएमएफ हमें मिल रहा था। सर आपको अगर याद होगा तो आप ध्यान दिए होंगे कि हमें वहाँ पे सेट ऑफ कंडक्टर और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन सर होता था। तो हमें जो है क्या होता था कि हमें इस कंडक्टर में हमें क्या होता था, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता हुआ दिखता था। तो दैट इज द रीजन, कहने का मतलब है कुछ वैसा ही जहाँ पे आपको होना परमानेंट मैग्नेट आप लगा के किए थे। यहाँ देखिए, चलिए देखते हैं यूनिफॉर्म के लिए परमानेंट लगाना पड़ेगा, तो कुछ हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। देखिए हम स्टूडेंट जिस तरीके से हम एज्यूम कर रहे हैं सर, आप भी उस तरीके से देखिए। आप मानिए कि हम जो है ये मैग्नेट का नॉर्थ बना रहे हैं, और ये हम आपको थोड़ा बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा आपको फैला के बताना है। देखिए ये क्या है, इसको मान लीजिए सर हम इसको साउथ आपको, आप सर बेसिक जानते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक लाइन्स है वो जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या करते हैं, आपकी जाते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ। सर मैग्नेटिक लाइन आपको दिखेंगे कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ की तरफ से। तो एक हल्का हम थोड़ा साइडेड पार्ट में आपको दिखा दे रहे हैं, तो आप इसको समझिएगा। आप मानिए कि यहाँ पे हम थ्री क्वांटिटी मतलब थ्री कॉइल को कह सकते हैं कि हम इसी एक ही मतलब जीरो फेज डिफरेंस पे हमने इसे रखा है, मतलब एक के ऊपर एक ऐसे मतलब जीरो फेज डिफरेंस, उसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है सर। तब हमें क्या कंडीशन मिलता है ये भी चलिए हम देखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द फेज डिफरेंस दैट्स क्रिएट द योर थ्री फेज एसी में। आप देखेंगे किस तरीके से आपका होने वाला है, मतलब आपको अनइंटरप्टेड सप्लाई आपको मिलेगी। चलिए यहाँ देखते हैं। हम अगर इसकी बात करें तो आप समझ सकते हो, मान लीजिए इसको हम 1 ले लेते हैं, 2 ले, इसके मतलब कंडीशन को मान लीजिए आपका राउंड करने वाला है। देखिए क्या होगा कि ये आप जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज इसको हम रोटेट कर रहे हैं ओमेगा टी रेडियन के या ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। आप तो देखिए ये क्या होता है कि अगर आप सर जानते हो इसको हमें क्या करना है, आप एग्जांपल लीजिए कि सर मानिए कि देखिए ये क्या है, तो मानते हैं कि सर ये मान लीजिए हम यहाँ पे इसके ग्राफ को दर्शाएंगे। तो चलिए ये क्या होता है, आप जानते हो सिंगल फेज एसी में जब हमने इसको किया था तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, आपका सेट ऑफ कंडक्टर है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। कोई आपको चीज़ दिख रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये चीज़ है। तो उसमें इसके बीच में अगर रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे ईएमएफ आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो पहली क्वांटिटी दूसरी मतलब 3 कॉइल हमने लिया है जो कि हम क्वांटिटी के रूप में देख रहे हैं, तो पहली दूसरी तीसरी के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस आपका कोई भी जीरो फेज डिफरेंस पर मतलब वो क्या हुआ है, रखा गया है। तो यहाँ पे एक फार्मूला भी आप बहुत इंपॉर्टेंट जानते हो कि ईएमएफ का जो फार्मूला है E=-m d∅/dt। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है ये देखिए फाई अगर आपका जो है dt से वो होगा तो आपका ईएमएफ दिखेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। चलिए आई होप आपको ये दिख रहा है। तो ये कंडीशन से स्टूडेंट जो है आपका ईएमएफ यहाँ पे दिखने वाला है। तो अगर ये जो है आपका क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेट करने वाला है, तो आपको जो है एक क्वांटिटी आपको दिखेगी। यहाँ पे जो अगर हम क्वांटिटी नंबर 1 लें, ये मान लीजिए पहली क्वांटिटी का ग्राफ है, तो आप देख रहे हैं इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा कि दूसरी भी क्वांटिटी आपको इसी लाइन में दिखेगी और तीसरी भी आपको इसी लाइन में दिखने वाली है। कहने का मतलब यह है कि आप लिख सकते हो सर कि यहाँ पर यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि जो आपका ईएमएफ E1 है, E2 है, E3 है, ईएमएफ E1, E2 और E3 है, ये सब जो है सर हमें एक लाइन में दिख रहा है। तो हमको सर ये तो एक ही लाइन में दिख रहा है, और इसकी इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप जीरो फेज डिफरेंस पे इसको रखे हैं। क्या रखे हैं, जीरो फेज डिफरेंस पे इसको क्या किए हैं, रखे हैं। क्या किए हैं, इसको जीरो फेज डिफरेंस पे रखे हैं। अगर जो है अब देखिए इतनी चीज़ें आपको मिली कि सर जीरो फेज डिफरेंस पे इसको हम रखे हैं, तो यहाँ से आप जो है इस कंडीशन को नोट कर सकते हैं। क्या यहाँ जो N1 है, मान लीजिए E1 के लिए जो आपका N1 है, E1 कंडीशन के लिए N1 मतलब पहली वाली क्वांटिटी के लिए मतलब क्या, जो आपका N1 है, N2 है, N3 है, ये इक्वल है, और जो है E1, E2 और जो है E3 ये भी आपका इक्वल होने वाला है। तो आप इस कंडीशन से ये क्वांटिटी जो है लिख सकते हो कि सर ये हमारा होने वाला है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप स्टूडेंट जो है फेज डिफरेंस एंगल का एक फार्मूला समझिए, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेज।
360 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन नंबर ऑफ फेज। ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो ये कंडीशन क्यों हो रहा है? तो सर ये जो हमको मिला सर एक ही मिल रहा है सर, मतलब इसी लाइन में हमको ये मिला तीनों क्वांटिटी। यहाँ पे क्या किया हमने कि 3 कॉइल को हमने जो है 0 फेज डिफरेंस पे रखा। तो सर क्या हुआ कि हमें वो देखिए सर ये आपको ऐसे मिल रहा है जो कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें क्या चाहिए कि हमें अनइंटरप्टेड, मतलब आपको क्या चाहिए कि सर ये जो 0 हो रहा है सर, अगर एक 0 हो रहा है तो ये दूसरी वाली क्वांटिटी मान जो आपकी दूसरी वाली क्वांटिटी है ये कहीं कहीं मैक्सिमम हमें करनी, या तीसरी क्वांटिटी है कहीं ना कहीं पोजीशन पे उसकी वैल्यू हमें चाहिए। कहने मतलब आपका जो है ये जो 3 बार 0 हो रहा है ये आपका हो, मगर क्या हो कि थोड़ा सा हमें जो है अनइंटरप्टेड सप्लाई की ज़रूरत है, इसलिए हम जो है 3 फेज एसी का उपयोग कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें फेज डिफरेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना होगा। तो सर हम क्या करें, फेज डिफरेंस हम कैसे डिसाइड करें कि हम क्या लिख सकते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा रेज करते हैं। हम आपको एक कंडीशन फार्मूला लिखवा रहे हैं, बाद में ये डायग्राम आपकी एक बार फिर हम उसको कराएंगे। ये जनरेशन नहीं है, अभी हमने आपको क्या किया कि हम आपको क्या डायरेक्ट सर चाहते तो हम आपको डायरेक्ट फेज कुछ नहीं बताते, डायरेक्ट हम आपको क्या करते बता देते कि सर देखिए ये आपका जो है 3 फेज एसी का साइकिल है। तो देखिए ऐसा कराने से कोई मतलब नहीं है। अगर हम आपको कुछ चीज़ नहीं बता रहे हैं तो आप उसको ध्यान दीजिए। देखिए फेज डिफरेंस एंगल को अगर हम देखें तो 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल जो 360 या इलेक्ट्रिकल डिग्री जो आप जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री, और क्या है अपॉन एन जो कि नंबर ऑफ फेज है। तो अगर हम देखें कि जो है कि फेज डिफरेंस का फार्मूला अगर हम देखें क्या फेज डिफरेंस का एंगल, फेज डिफरेंस एंगल को अगर हम देखें फेज, इस फार्मूले को याद कर लीजिए फेज डिफरेंस एंगल कि हम कितने एंगल पे उसको फेज डिफरेंस रख सकते हैं। देखिए आप जानते हो हम यहाँ क्या ले सकते हैं कि 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल क्या ले सकते हो 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल, 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री अपॉन एन, एन क्या है नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। आई होप आपको दिख रहा है। तो सर ये बताइए कि इसमें जो है आपको 360 अपॉन नंबर ऑफ फेज आपको करना है। तो नंबर ऑफ फेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, हमने यहाँ बात की सर हमें यहाँ पे 3 फेज जो आपको दिख रहा है हमें 3 फेज सर लेना है। तो चलिए देखते हैं 3 फेज अगर हम रखते हैं तो सर हमें क्या मिलने वाला है। आप देख रहे हो अगर हम 3 करेंगे तो ये जब काटो पीटोगे तो आपको क्या मिलेगा 120 डिग्री आपको मिलेगा, क्योंकि 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6 हो गया। तो ये क्या होगा 120 डिग्री आपको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका 120 डिग्री होने वाला है। जो आपके आप यहाँ पे फेज एंगल जो है इन फेज के आपके क्या हो कि बिटवीन में आपका ये होगा। तो आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हो। अगर देखिए स्टूडेंट्स अगर यही आपका टू फेज होता क्या करते हैं आप जानते हैं कि इस फार्मूले के हिसाब से 360 डिग्री अपान अगर हम 2 फेज को लेते तो ये आपका 180 हो जाता। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। 180 होगा तो क्या होगा, हमने आपको बोला कि एक समय बाद ये अपने साइकिल कैंसिल आउट करने लगता है, तो जो कि ज़रूरत नहीं है इसकी, इसलिए दैट्स कंडीशन हम 3 फेज यहाँ पे लेते हैं। अब हम चलिए देखते हैं कि हम जो अभी आपको ग्राफ बताए थे उस वाले ग्राफ में हम जो आपको लिए थे क्वांटिटी को एक ही में 0 फेज डिफरेंस में, अब हम 120 फेज डिफरेंस पे रख के देखते हैं कि हमें किस प्रकार से मिलने वाला है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हम जो कंडीशन बता रहे थे वो 0 फेज डिफरेंस पे आपका था। अब हम क्या करेंगे 120 120 फेज डिफरेंस पे हम जो है तीनों क्वांटिटी को रख के देखते हैं। चलिए देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो बिल्कुल घबराइए मत। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो हम बना रहे हैं ये मान लीजिए आपका नॉर्थ वाला कंडीशन है, ये आपका जो है साउथ वाला कंडीशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जो है बहुत ही ध्यान से देखिए। आप जानते हो सर कि ये क्या करता है नॉर्थ से साउथ आपका मैग्नेटिक लाइन्स आपकी जाते हैं। चलिए ये छोटी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि ये आपका जो हम एक कॉइल को ले रहे हैं जिसका नाम हम क्या रखें 1 और 2। सर ये 120 डिग्री मान लीजिए हम इसको रखते हैं तो ये आपका दूसरी कॉइल हम यहाँ पे रखते हैं, इसको हम क्या करें 3 और 4 से इसके नाम को दे रहे हैं। ये हमारा जो है तीसरा कॉइल जिसको क्या करें 5 और 6 के उससे दे रहे हैं। और यहाँ फेज डिफरेंस जो है वो क्या है 120 डिग्री आपका होने वाला है। तो एकदम माइंड में रखिएगा। तो सर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीज़ बताने में, तो आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं लगेगा सब्सक्राइब का बटन दबाने में। आप बिल्कुल उसको दबाइए और चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके साइकिल को भी चलिए देखते हैं। इसके साइकिल को हम यहाँ पे देखते हैं ओमेगा टी रेडियन।
तो इसके साइकिल को अगर हम देखें तो आपको जैसे दिख रहा है सर ये 3 फेज, यहाँ ध्यान दीजिए यूनिफॉर्म अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे जो बी है और एच है वो कांस्टेंट आपका होने वाला। बी मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एच मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कि बी क्या है, बी आपका और एच जो आपका क्या है NI/L है, आई होप आप समझिए, Φ/A है। तो ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट आपके होने वाले हैं। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट। और फार्मूला आपका ये रहेगा EMF का E=-N dφ/dt। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे हो। तो ये अब हमें, ये तो अब बेसिक हो गया है, जब तक इतनी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो ये अब हम क्या ये मानते हैं कि आपको ये फार्मूले जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस, मतलब आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ये सारी चीज़ें आ गई होंगी। तो अगर आप इसको देखोगे सर, तो ये जब आपका ओमेगा, मतलब ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, किसके, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड मान लीजिए आप करते हैं, तो या ओमेगा टी रेडियन से ये एंटी क्लॉकवाइज आपका रोटेट करेगा सर, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से। तो ये आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा सर कि मान लीजिए ये पहली क्वांटिटी का ग्राफ है सर, पहली क्वांटिटी का ग्राफ है सर। थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं, नहीं तो थोड़ा हमें ग्राफ समझ में गड़बड़ बन जाएगा। देखिए क्या होता है, ये मानिए सर कि पहली क्वांटिटी का ये ग्राफ है, क्या है, पहली क्वांटिटी, हम एक ही साइकिल ले रहे हैं, आप समझ के चलिएगा, हम एक ही साइकिल ले रहे हैं, आप समझ के चलिएगा, थोड़ा सा भी कंफ्यूज मत होइए, इसीलिए हम थोड़ा सा तेज बोल देते हैं। देखिए क्या है कि मान लीजिए आपका पहला साइकिल क्या है, पहला साइकिल पहली क्वांटिटी की साइकिल है। चलिए अब दूसरी क्वांटिटी की साइकिल हम जानते हैं 120 डिग्री का आपका कहीं यहाँ पे आने वाला है। हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से लेंगे सर, और क्या करेंगे फिर इसको हम लेके जाएंगे इस तरीके से। फिर आपको क्या करेंगे, ये वाली क्वांटिटी हम यहाँ से लेंगे और इसको फिर ले जाने वाले हैं। तो आई होप आप जो है ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। क्या होता है, यही होता है कि ये जो आपकी साइकिल है 3 फेज की, इसको बनाने के लिए सर एक ट्रिक पहले हम लोग अपनाते थे, वो चीज़ें अब हम छोड़ चुके हैं। देखिए क्या है कि आपको ये जो है एक में नहीं क्रॉस होना चाहिए। देखिए ये क्या है, आप इधर से लाइए और जो है इसके साथ मैच करा सकते हैं। फिर ये वाली क्वांटिटी इधर से लाइए और इसको लेके जाइए। तो आप समझिएगा कि हमारी जो हमने बना रहे हैं वो क्या है, आपका इस तरीके से होने वाला है। तो देखिए ये क्या है सर, इस तरीके से आपको हम जिस तरीके से आपको बता रहे हैं आप उसको ध्यान दीजिए। ये आपका जो है मान लीजिए 3 क्वांटिटी जो है 120 डिग्री एंगल पे आपको दिख रही है। तो आप समझ, यहाँ पे आप देखेंगे कि आप कभी देखिए कि अगर मानिए सर कि ये वाली जब 0 हो रही है, आपको दिखेगा कि कोई दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम पे पहुँच रही है। और क्या है, मान लीजिए एक मैक्सिमम पे है तो जब जाके दूसरी वाली 0, कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको यही कंडीशन चाहिए था 120 डिग्री का। तो ये आप बना लीजिए थोड़ा अच्छी तरीके से। तो आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो ये चीज़ें आप जो है स्टूडेंट्स समझ के चलिए कि 3 फेज AC आपका इस तरीके से इसका होने वाला है। इसका ग्राफ जो है आपके बुक में दिया है, आप इसके ग्राफ अपने बुक में अच्छी तरीके से बना लीजिएगा। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब मैं बहुत कोशिश करता हूँ इसको बनाने के लिए, थोड़ा सा देखते हैं बनता है नहीं। तो ये जो है स्टूडेंट्स, ये आपका कुछ इस तरीके से हम इसको बना रहे हैं। अब देखिए ये फिर मेरे से गड़बड़ हो गया है, तो इसको चलिए देखते हैं, इसको थोड़ा सा बनाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये बनेगा। आपको दिख रहा है ये ग्राफ, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मान लीजिए ये वाली क्वांटिटी जब आपकी 0 पा रही है तो देख रहे होंगे ये क्या है, मैक्सिमम पे आपकी पहुँच रही है। तो हमें यही कंडीशन चाहिए था कि हमें 120 डिग्री मतलब क्या है फेज डिफरेंस पे हमें रखना है। अगर हम इसके EMF की बात करें तो इतनी चीज़ें, आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर, ये पहली वाली आपकी क्वांटिटी है, ये देखिए आपकी इस कंडीशन पे है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतने एरिया पे क्या करेगा, कट करेगा, तो ये क्या होगा कि आपका ये पहला वाला इंड्यूस इम्पल्स दिखेगा। ये जो दूसरा वाला है आप देख रहे हैं, इसके एरिया जो है इधर इस तरीके से है, तो आप जान रहे हैं इसमें क्या होगा, ज़्यादा होने वाला है। इसकी क्वांटिटी जो है आपको दिख रही है कि ये कुछ ज़्यादा दिखने। और ये जो सेकेंड वाला है इसमें आप, तो ये कंडीशन आप समझ लीजिएगा किस तरीके से है। इसमें क्या बताने की जरूरत है, आप हम सारी चीज़ बता दें। ये इस तरीके से आपका रोटेट करने वाला है, तो आपको जो है ये 3 फेज आपको मिलने वाली है। अब हम देखते हैं, अगर हम बात करें इसके EMF के बारे में, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए आप जानते हैं सर, आप जानते हैं कि इसके अगर हम EMF की बात करें तो पहला वाला जो क्वांटिटी है E1, उसकी अगर हम EMF की बात करें तो आप जानते हो कि EM साइन ओमेगा टी हम लिख सकते हैं पहली वाली क्वांटिटी के लिए, पहली वाली क्वांटिटी के लिए। तो सर ये क्या है, ये सर आप क्या लिख दिए हो सर, EM साइन ओमेगा टी, ये व्हाट इज़ दिस। तो ये कुछ नहीं है सर। अगर आप देखे होंगे सिंगल फेज AC को, वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो हमने आपको बताया था
देखिए होगा सर, इसीलिए हम बोल रहे थे कि वो आपका बेस है। अगर आप बेस नहीं तैयार किए रहोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है ये 3 फेज पढ़ने से, आपको सारे आपके माइंड से निकल जाएंगे। तो देखिए अब हम जब सेकेंड वाले की बात की, हम आपको क्या बोले, आप जानते हो सर कि हमने बोला कि ये जो क्वांटिटी है ये सभी जो है क्या क्या करती हैं कि 120 फेज डिफरेंस एंगल पे आपका है। तो मान लीजिए आपका E1 है, E1 वाली क्वांटिटी को हम ले रहे हैं, और आपका जो है 120 डिग्री एंगल पे है E2, फिर आपका यहाँ 120 डिग्री एंगल पे आपका क्या होगा, 120 डिग्री फेज डिफरेंस पे वाले एंगल पे आपका क्या होगा कि E3 आपका होने वाला है। क्या E3, तो आपको दिख रहा है सर कि ये क्या है 120 डिग्री, फिर ये भी क्या है 120, फिर ये भी क्या है 120। मतलब अगर हम बात करें E3 और E1 के बीच में, तो आप लिख सकते हो E3 और E1 के बीच में क्या है सर कि 240 डिग्री का ये डिफरेंस आपका होने वाला है। तो इसी के बिहार पे हम ये सारी चीज़ें लिख रहे हैं। तो पहले वाले अगर हम E1 की बात कर रहे हैं तो हमें ये इसका इस तरीके से मिलने वाला है। अगर हम E2 की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं कि EM साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई बाई 3। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 आप समझ रहे हैं क्या होगा, ये 180 डिग्री है। तो इसको गुणा करेंगे लास्ट में आपको 120 में ही मिलने वाला है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। 360/3 करेंगे तो आपको 120 मिलेगा। तो 120 डिग्री पर आपको दिख रहा है ये आपका E2 E1 के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम ये आपका E2 है, तो अगर हम आपको E3 की बात करें तो ये इसमें आप लिख सकते हो सर कि EM साइन ओमेगा टी माइनस 4 पाई बाई 3। तो ये जो आपको दिख रहा है इन दोनों फेज डिफरेंस आपका 120 डिग्री दिखेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स समझ में आई होगी। तो ये आपका कंडीशन क्या था, आपका कंडीशन। तो मैं सर ये आशा करता हूँ मैंने जो है आपको जो बताया यहाँ पे सिंगल जनरेशन ऑफ द 3 फेज, सर ये आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये क्या है कि आप कभी भी आप सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या होता है कि सर डायरेक्ट आपको ये चीज़ें बताई जाती हैं कि सर ये जो है आप समझिए कि अगर इसका फार्मूला लिखना हो गया तो P=√3 VI cos phi सर हो गया, और √3 सर गुणा कर दीजिए। तो मतलब क्या होता है कि वहाँ पे इतनी बेसिक से मेरे ख्याल से नहीं बताई जाती। अब बताई जाती होंगी तो द बेस्ट है, नहीं बताई जाती होंगी तो मैं तो हूँ, आप बिल्कुल घबराइए मत। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वैसे आप ध्यान दीजिए। देखिए मैं इतना बेसिक से क्यों बता रहा हूँ, ये मैं बेसिक बोलता हूँ मगर सर बेसिक है नहीं। आप देख रहे हैं जो क्वांटिटी यहाँ पे यूज हुई है B और H, दैट इज़ द वेरी ब्रॉड क्वांटिटी। आप कभी भी देखेंगे आगे मशीन फर्स्ट में पढ़ेंगे तो इनके बीच में रिलेशन भी होता है। B और H के बीच में जो है आपका कर्व होता है सर। अगर आप B और H नहीं जानते हो तो क्या होता है, आप जाइए हमारे मशीन फर्स्ट के दूसरे लेक्चर को देखिए, वहाँ पे सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। मतलब उसमें चौथा लेक्चर है हमारे ख्याल से, BH का आपका कर्व है। तो देखिए ये क्या है जो हमने आपको बताया 3 फेज AC, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंस है। क्योंकि आप जो है अगर सप्लाई के बारे में यहीं पढ़ोगे तो आप कैसे मशीनों को रन कराओगे, आप समझोगे कैसे कि क्या हो रहा है उसके अंदर। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक है कि आप सप्लाई के बारे में जानिए। तो मैं ये मानता हूँ सर कि आप जो है सिंगल फेज AC के सप्लाई के बारे में आप सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई होंगी। और वहाँ पे RMS वैल्यू को बिल्कुल ना भूलिएगा, उसका फार्मूला जो है बहुत ही ध्यान, अरे उसका डिफिनेशन जो है वो याद नहीं रहता है, आप बिल्कुल उसको याद करके चलिएगा। उसके डिफिनेशन को सर आपको याद होगा तो अभी एग्जाम्पल के प्रारूप में हमने आपको वहाँ पे बताया है। और यहाँ पे जो हम बताएं आपको 3 फेज सप्लाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रॉड लेवल पे आपका होता है। आप जानते हो सर कि 3 फेज सप्लाई क्यों उपयोग करें सर, इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। आप जानते हो रिक्वायरमेंट हमें जितना भी हमारी बड़ी बड़ी मशीनें जो हैं 440 वोल्ट पे लगभग जो है आपकी मतलब रन कर जाती है, उतनी आवश्यकता हमें नहीं है उससे ज़्यादा मतलब कराने की। क्या नाम है आपका ये 3 फेज से ज़्यादा। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। और आपको जितनी भी मशीनें देखेंगे लगभग आपके या सिंगल फेज या फिर 3 फेज आपको देखने को मिलेंगी। आप चाहे अपने लैब में देखिए चाहे कहीं और जाइए वहाँ देखिए कि ये चीज़ें जो है आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि हमारे इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू है 50 हर्ट्ज़ जो है यहाँ पे माना जाता है कि 50 हर्ट्ज़ यहाँ पे हमारा जितने भी मशीनें डिज़ाइन होंगी 50 हर्ट्ज़ के बेस पे डिज़ाइन होंगी। तो ये भी आप जो है अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। कभी भी आप कोई भी मशीन देखिए तो उसके बीच में एक सर आपको जो है बॉक्स के रूप में उसके अंदर की जो है
क्या इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, कितने वोल्ट पे रन करने वाला है, कितना आरपीएम है, कितना उसका मतलब वहाँ पे कितनी कौन सी सप्लाई देने वाले हैं हम लोग, और जो है कितने वोल्ट पे रन करें, वो सारी चीज़ें आप जो है उसके लेवल को देखिएगा। कोई भी मशीन देखिए तो उसके लेवल को जरूर देखिए, वहाँ से देखेंगे आप सर 50 हर्ट्स आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो इंडिया में ये ज़रूरी है कि कोई मशीन आप बनाएं तो वो सर 50 हर्ट्स पे रन करनी चाहिए, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये सारे सप्लाई के बारे में नॉलेज है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम फेस सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो क्या है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और बिल्कुल घबराइए मत। ये आपका सेकेंड सेमेस्टर है, अभी हम आपका जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सारे सब्जेक्ट करा देंगे। और देखिए क्या होता है स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ ये ध्यान दीजिए। क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या करते हैं कि अगर वो जो है नेक्स्ट वाले सेमेस्टर में चले जाते हैं तो पिछले वाले सेमेस्टर को ये सोचते हैं कि अब हमारे ये कोई काम की नहीं है, तो वो उनको तब तक लगता है जब तक वो लास्ट सेमेस्टर नहीं पहुँच जाते हैं। जब लास्ट में पहुँचेंगे तो उनको पता चलेगा सर जो हम पिछले चीज़ें छोड़ के आए हैं या उनको हम जो है केवल सेमेस्टर के बेस पे पढ़े हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होने वाला है। ये ज़रूरी है कि आप जो है पिछले भी चीज़ों को, चाहे देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे जहाँ से भी आपको मिले वहाँ से पढ़िए, बट पढ़िए। आज के लिए इतना ही, चलिए थैंक यू, अगले नेक्स्ट वीडियो में देखिए।